आज हम लर्निंग पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज लर्निंग। इसकी जो जॉब डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि परमानेंट चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस इज कॉल्ड लर्न। एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट दोनों हम इस डेफिनेशन पर गौर कर सकते हैं कि अगर हमारी टीचिंग स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंज ला रही है और वो भी परमानेंट, देन वी आर टीचिंग वेल। इसी तरह से अगर एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर, हमारी जो लर्निंग का जो प्रोसेस है वो हमारे लिए यूजफुल तब होगा जब हमारे अंदर, हमारे बिहेवियर में परमानेंट चेंज आ रही होगी। तो लर्निंग के लिए एक एक्रोनिम यूज होता है आजकल, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जिसको हम कहते हैं FAST, फास्ट। फास्ट पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह, बहुत कुछ इससे हम सीखेंगे। फास्ट कि जब आप लर्नर हो, आप किसी भी चीज़ को, अपनी मेमोरी को एक्सटेंड करना चाहते हो, आप ज़्यादा सीखना चाहते हो, तो आपको इस फास्ट पर अमल करना होगा। अब फास्ट क्या है ये अभी हम देखते हैं। सबसे पहले F स्टैंड्स फॉर फॉरगेट। सबसे पहले जब भी हम लर्निंग के लिए जा रहे हैं तो उसमें पहली बार फॉरगेट होगी। अजीब लगता है कि लर्निंग में सबसे पहले फॉरगेट आ रहा है, तो फॉरगेट में हमने दो चीज़ों को फॉरगेट करना है। एक, हमने अपने प्रीवियस नॉलेज को, दूसरा हमारा अपना जो स्टेटस है। माहिरीन के मुताबिक किसी भी लर्निंग प्रोसेस में जो किसी भी इंसान के लिए सीखने में रुकावट बनती है वो यही दो चीज़ें हैं, एक उसका नॉलेज, दूसरा उसका स्टेटस। जब भी हम किसी भी लर्निंग एटमॉस्फेयर में, किसी भी क्लासरूम में एंटर हो रहे हैं, इन दो चीज़ों को हमें भुला के ही स्टार्ट करना होगा, तब हम बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। एक ये कि पहले इस सब्जेक्ट के या इस टॉपिक के बारे में हम कितना जानते हैं ये हमें भुलाना होगा। अक्सर ये होता है कि जब हम किसी सेशन में होते हैं, हम पहले से ही सोच कर आते हैं कि ये तो सब कुछ हमें पता है, हमने इतनी क्वालिफिकेशन हासिल की हुई है, हमने यूनिवर्सिटी में इल्म हासिल किया हुआ है, तो ये हमें भुलाना होगा फॉर बेटर लर्निंग। दूसरी चीज़ हमारा स्टेटस, कि हम इतने स्केल पर पहुंच गए, हम इतने बड़े इंसान बन गए, हमारा इतना एक्सपीरियंस हो गया है। काफ़ी दोस्तों से मैंने खुद सुना है कि इतने साल हो गए बनाते हुए अभी नहीं पता हमें। तो ये दोनों चीज़ें हमारी लर्निंग में रुकावट है। अगर हम सीखना चाहते हैं इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड लर्निंग, देन वी विल हैव टू फॉरगेट दीज बोथ थिंग्स। नेक्स्ट है ए से यहाँ मुराद है एक्टिव, कि आपको लर्निंग के लिए एक्टिव होना ज़रूरी है, बोथ एज अ टीचर एंड एज वेल एज अ लर्नर। एज अ टीचर आप एक्टिव तब होंगे जब आप अपनी क्लास को एक एंथुजियास्टिक अंदाज में पढ़ा रहे होंगे। और टीचर के बारे में कहा जाता है कि जो इंटर होता है, टीचर ने अपनी क्लास के अंदर बिजली भरना होती है, और अगर टीचर खुद ही फ्यूज होकर क्लास में आएगा तो वो कैसे एक्टिव रखेगा। सबसे पहले टीचर को खुद एक्टिव होना होगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसे उसके चलने से, उसके बोलने से, उसके नॉलेज से, उसके अंदाज से लगता हो कि वो फुली तौर पर फुली जो है अपने टॉपिक में, अपने टीचिंग के प्रोसेस में फुली इन्वॉल्व है। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि हम अपनी क्लास में, लेक्चर के दौरान क्लास में मूव करें, बच्चों को देखें कि वो क्या लिख रहे हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि क्लास में बच्चे लेक्चर पर ध्यान देने की बजाय अपने कामों में लगे होते हैं, कुछ नोट्स लिख रहे होते हैं, कुछ सेल पे लगे होते हैं। तो उसका बेहतरीन तरीका मूव करना और ये बच्चों को बावर करवाना होता है कि आप हर वक्त टीचर की नज़र में हैं। दूसरा, एज अ लर्नर भी आपको एक्टिव होना ज़रूरी है ताकि आप सुन सकें टीचर क्या कह रहा है। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप फुली फोकस्ड हो, आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से अपनी क्लासरूम में मौजूद हो। टीचर के लिए बेहतरीन तरीका अपने स्टूडेंट्स को एक्टिव रखने का उनसे क्वेश्चनिंग है। बार बार उनसे अपने टॉपिक के बारे में क्वेश्चन करें, जो कुछ आपने पढ़ाया है कि आपने कहाँ तक सीखा है। ये दूसरा चीज़ थी एक्टिव। तीसरी है स्टेट। यहाँ से आप स्टेट ऑफ माइंड कह सकते हैं कि अगर आपका माइंड सेट, आपकी अप्रोच ट्रूली एज अ लर्नर है, आपका स्टेट ऑफ माइंड ये बताता है कि आप किस मकसद के लिए किसी भी क्लासरूम में, सेशन में, वर्कशॉप में आए हो, तो किस माइंड से आए हो।
अगर अगर आपका माइंड सेट ठीक है, इसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप जिस वक्त हो, जिस लम्हे हो, उसी को ही फोकस करो, कंसीडर करो। वो बड़ा मशहूर मकूला है कि yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift, that's why it's called present। इसी तरह से जावेद चौधरी का बड़ा मशहूर मकूला है कि जो बंदा एक कप चाय एंजॉय नहीं कर सकता वो ज़िंदगी एंजॉय नहीं कर सकता। आप अपने हाल में रहो, जहाँ पर मौजूद हो उसी में मेंटली आप फोकस्ड रहो, और आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो किसी भी बैरूनी या छोटी मोटी बात से चेंज नहीं होना चाहिए। अपना फोकस बरकरार रखें, खुशगवार मूड से रहें। सुबह सुबह कहीं भी जाने से पहले अपने आप को खुशगवार मूड में लाएं, और इस बात का ख्याल रखें कि आपके घर से वर्क प्लेस तक या कहीं भी आप जा रहे हैं, रास्ते में या कहीं भी आने वाला छोटा सा वाकया, किसी की छोटी सी बात, किसी का ज़रा सा मिसबिहेव आपके स्टेट ऑफ माइंड को चेंज ना कर दे। अक्सर लोगों से हमने सुना है कि मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया। आप एक बंदे से बंदा पूछे कि आपका मूड किसी और के बस में है। अगर आप किसी की छोटी सी बात से, किसी के छोटे से फेल से, किसी की छोटी सी डिस्टर्बेंस से अगर आपका मूड खराब हो जाता है तो फिर आप तो इंतहाई बुज़दिल इंसान हैं। अपने स्टेट ऑफ माइंड को बरकरार रखें। जब आप लर्निंग के प्रोसेस में हैं तो फुली फोकस्ड हो, बोथ एज अ टीचर एज वेल एज अ लर्नर। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज टीच। टीच लर्निंग में कैसे अहम है। पहली बात तो आपका माइंड सेट, जब भी आप क्लास में बैठे हैं एज अ लर्नर, आपका माइंड सेट ये हो कि मैंने ये किसी को टीच करना है। और आप इसको इमेजिन करें कि आप किसी को टीच करेंगे तो वो कैसे करेंगे। जब इस अप्रोच से आप किसी भी क्लास को अटेंड करेंगे, आप उस लेक्चर को इंतहाई गौर से सुनेंगे, उसके मेन पॉइंट्स लिखेंगे, आपको फिक्र होगी कि यही वाला टीच करना है तो मुझसे ये सवाल पूछे जाएंगे, उनका जवाब कैसे दूंगा। अपनी अप्रोच इस तरह से माइंड सेट बनाकर बैठे कि ये मैंने जाकर किसी को टीच करना है। वैसे भी जो हम दूसरों को सिखाते हैं उससे हम ज़्यादा सीखते हैं। जब दूसरों को सिखा रहे होते हैं उससे ज़्यादा हम खुद सीख रहे होते हैं। कोशिश करें कि इन चारों एक्रोनिम पर अमल करें एक अच्छे लर्नर के लिए। सबसे पहले फर्स्ट F for forget, A for active, S for state and T for teach। थैंक यू सो मच।